नमस्कार, प्रणाम। एक बार फिर से चुनावी मैदान में निकल गई हो। कहाँ पहुंच रही हो भाई? मोकामा में, बाबा परशुराम के धरती मोकामा में। आ जाना एक समय में यहाँ औद्योगिक शहर मानल जा रहा है। इतना बड़का बड़का उद्योग हले यहाँ पर, वैगन फैक्ट्री या कितना बड़का बड़का फैक्ट्री यहाँ पर हो। हालांकि अभी के समय में सब बंद हो गए है, लेकिन जाना मशरूरियों के उत्पादन में ये क्षेत्र है बहुत आगे हले, मैंने देश में दूसरा नंबर पर आवा हले। ओकर अलावा उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार के जोड़े वाला इलाका हले, मैंने उत्तरी बिहार के प्रवेश द्वार कहल जाए। अब सोचा कि जेकर इतना बड़का महत्व रहे है इतिहास में, औद्योगिक क्षेत्र में, तो सोचा ओकर राजनीतिक महत्व कितना बड़का रहा होते। मैंने यहाँ के राजनीति पर जो है हमेशा से बड़का बड़का आदमी के ना छाप देखे के मिला है। और ओकरो में मैंने 1990 के बाद कहा जाए कि बाहुबली नेता बड़ा प्रभावित हो गए थी यहाँ पर, यहाँ के राजनीति पर। लेकिन जाना एगो बात ये भी है कि दिलीप सिंह के बाद यहाँ पर छोटे सरकार मैंने बड़े सरकार हुआ थी ना, छोटे सरकार अनंत सिंह मैंने 20 साल से राजनीति में बनल थी ना। का ऐसा बात है भाई कि जितना जाति धर्म के लोग है सब एकजुट होकर वोट करे, उनका 20-20 साल से जिता रहे है। मैंने पार्टियों भी एने ओने कैल थी ना, चाहे निर्दलीय भी लड़ रही, उनका पत्नियों लड़ रही, बाकी तैयो सब आदमी मिल के उनके जिता देवे। तो का बात है भाई, ऐसा का जादू कर रहा थी। आई भी बात है कि कितना काम कैल थी ना, कितना लोग के बात सुना थी ना। बड़ा सब जगह शिकायत मिला है कि विधायक जी तो एक बार जीत जाथिन तैबे न कर थी। तो वह जरा जांच परख करवे कि यहाँ के विधायक जी इनका सामने तो बैठल ढेर मनी आदमी रहा है, लेकिन सही में अपना विधानसभा में लोग सबसे मिला थी कि ना मिला थी, तो काम कितना कर रहा थी। सारा आज राय विचार लेवे या सारा जनता से बतिएबो करवे। तो चला घुमावा यो मोकामा और देखावा यो कि मोकामा के लोग सब का कहथिन। चला तो अभी हम मोकामा विधानसभा क्षेत्र घूम रहे हैं और मोर गांव में भी हम पहुंचे हुए हैं। और क्योंकि ग्रामीण परिवेश जो होता है उसका भी थोड़ा जनाधार लेना जरूरी होता है, तो इसलिए आज हमने चुना है ग्रामीण परिवेश में मोर को। और गंगा के किनारे बसा हुआ ये गांव है और यहाँ पर लोग क्या सोचते हैं ये जानना बड़ा जरूरी है। इस बार विधानसभा चुनाव में आप लोगों की क्या मांग है, आप लोगों के क्या मुद्दे हैं और इस बार किसका जनाधार है? यहाँ फिर से हमारे लिए अनंत सिंह फिर से विधायक में हम लोग उनको वोट देंगे। अनंत बाबू यहाँ सर्वोपरि हैं, उन्हीं को वोट देंगे। विकास हम लोग का पूरा हुआ, विकास में कहीं रोड, सड़क, बिजली, पानी, सारा व्यवस्था हम लोग के लिए विधायक जी किए हैं। अभी उनकी पत्नी है, लेकिन फिर से विधायक जी सुनने में आ रहा, विधायक जी हम लोग के लिए फिर से क्षेत्र में मोकामा विधानसभा के लिए आ रहे हैं। ललन बाबू अभी दौरा किए थे, हम लोग ललन बाबू और अनंत बाबू के साथ। अच्छा, ऐसी क्या बात है कि विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, आजकल राजनीति में कुछ सालों से अनंत सिंह की चर्चा कुछ ज्यादा होने लगी है, तो इसका क्या कारण है? अनंत सिंह यहाँ के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए उनका चर्चा है। हाँ। कुछ लोग उनकी छवि बताते हैं कि बाहुबली वाली छवि है, तो क्या उस छवि से आप लोगों को कोई नुकसान भी होता है? नहीं, हम लोगों को कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, यहाँ पे इस बार हाँ जी, फायदे है, नुकसान नहीं। फायदा है। फायदा क्या है? सब कुछ है, ये है तो फायदे है। हाँ। नुकसान नहीं है। अच्छा, इस बार सबसे बड़ा मुद्दा अगर हम कहा मोकामा का कहा जाए कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? यहाँ मुद्दा कुछ नहीं है। जो विधायक जी हैं उनका काम जो है बोलता है। आप यहाँ से घूमिएगा, देखिएगा कहीं सड़क टूटा हुआ नहीं है, पीने का पानी, सड़क, स्वास्थ्य और प्रशासन, यही व्यवस्था होती है निजी तौर पे बेसिकली जो होती है, और यह सारा चुस्त दुरुस्त है। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, जिनको विकास पुरुष कहा जाता है, उनका कार्य सरजमी पे उतारने का काम विधायक जी करते हैं और ललन बाबू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आरजेडी का सीट चूंकि विपक्ष में मिलता है और आरजेडी के जो कहा जाए कि तेजस्वी यादव है, वो भी लगातार सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो भी लगातार जो है वो बिहार में युवा सरकार करके अपना प्रचार कर रहे हैं, तो इसका कितना आसार है? यहाँ पर मोकामा विधानसभा जो है, यहाँ पर ना तो तेजस्वी जी का चलता ना ही किसी और का। यहाँ सिर्फ मोकामा विधानसभा जाना जाता है माननीय अनंत बाबू के लिए। ऐसा नहीं है कि वो बाहुबली है इससे जाना जाता है, उनका काम बाहुबली के रूप में है। वो जो काम करते हैं जनता का कोई ऐसा डिमांड नहीं है जिसको नहीं पूरा करते हैं। ना सिर्फ मोकामा बल्कि बिहार के किसी भी कोने से आए हुए लोग यदि उनके द्वार पर आते हैं किसी मुद्दा को लेकर, उसको वो सोल्व करने का प्रयत्न करते हैं। अच्छा, लेकिन अभी चूंकि आरजेडी के भी तमाम लोग जो है वो प्रचार करने आते होंगे, लालू यादव का भी युग देखे होंगे आप, तो लालू यादव का युग तो भी तो बोलते हैं कि गरीबों को आवाज दिए, जो पिछड़े थे उनको आवाज दिए। आवाज देने से नहीं होगा खाली, आवाज के साथ जब कार्य होगा और जनता जानेगा कि हम कार्यकलाप कर रहे हैं, विकास हमारा भाग रहा है, हमारा मान लीजिए बिहार आगे की ओर बढ़ रहा है, कोई गांव बढ़ रहा है, तब न कि खाली आवाज है। तो आवाज से नहीं, लालू जी किए, आए, फिर नहीं किए, चले गए,
कार्यकर्ता करने वाला जो महान है, अपने आप में सदा महान है। बनाना तो वादा ही है सब कुछ, लेकिन बनेंगे नहीं सर। बनेंगे नहीं वो तो जंगल राज बनाइए दिए, 8 बजे के बाद निकलना मुश्किल हो जाता था। हाँ। मोकामा टाल कह के बड़ी लोग डराता था पहले। और डराता था, गांव में नहीं निकलते थे, टाल तो टाल है। उस टाइम पे लोग कहावत करता था कि तुरंत जाके मोकामा टाल में छोड़े वो, है ना? हाँ कहावत लोग पूरा करते था थे। पूरा था। कहावत बदला कि नहीं? नहीं बदला ही तो बदलेगा इनके में। इनमें राम राज आ गया। माहौल में मोकामा विधानसभा में जब से विधायक जी जीतते आ रहे हैं तब से काम को अलग छोड़ दीजिए, उनका जो व्यवहार जनता के साथ रहता है वही कारण है कि वो कभी हारबे नहीं करेंगे जब तक वो अपना व्यवहार इसी तरह बनाए रखेंगे। इस क्षेत्र में उनके व्यवहार का मतलब क्या मतलब है? और आप लोगों से कहा जाए कि आप लोगों के बीच में जो जनाधार है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि जो जनरल विकास चाहिए वो तो होता ही है। अब आपको अगर अपना व्यक्तिगत काम है, अगर उनके पास जाइएगा तो रहेंगे तो काम हो ही जाता मतलब है। जैसे हम तो बहुत सारा विधानसभा अभी तक घूम चुके हैं और बहुत सारे जगह पे ये शिकायत रहता है कि विधायक एक बार जब विधायक बन जाते हैं तो फिर उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही विधायक जी ना बार बार हारते हैं। ये जेल से भी जीते, बाहर रह के जीते, भीतर रह के जीते। उन लोगों का मुद्दा कितना यहाँ मुद्दा एक ही है, विकास का मुद्दा है और मुद्दा कोई नहीं है। रहा चुनाव की बात आती है, प्रजातंत्र में तो सब कुछ चलता है, कास्ट क्राइम सारे फैक्टर्स चलते हैं, लेकिन यहाँ वो चीज है नहीं। यहाँ कॉमन पीपुल जितने भी हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। हम एक संस्था के निर्देशक हैं, सामने देख रहे हैं वो जो बिल्डिंग दिख रही है उन्हीं की कृपा का प्रसाद है। अच्छा। और ऐसे कई आप हर पंचायत में जाएंगे तो उनका एक बोर्ड मिलेगा, एक विकास की जो बात होती है वो आपको दिखेगा, स्पष्ट दिखेगा। तो ऐसा नहीं है कि उनसे कोई भय से जुड़ा हुआ है। कुछ बहुत सारे लोग हैं ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो उनको वोट कास्ट करते हैं। जोड़ भले देता बाहुबली क्या है, बलजोड़ी वोट लेना, तो ऐसा कोई गांव में नहीं है। तो वैसे ही बोलेंगे कि हम तो जनता के बीच हैं, हम जनता के सेवक हैं। तो कथनी और करनी में बिल्कुल समानता है, उनके कथनी और करनी में समानता है। एक सामान्य आदमी भी कोई जाएगा अगर उनके पास तो उसका भी वही रिसेप्शन होगा जो कोई वीआईपी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक विधायक जी, कोई भी विधायक जी तो पूरा बिहार में है, कोई ऐसा आदमी नहीं जो 7 बजे सुबह से लेकर 9 बजे रात तक के मैंने अपने जनता के लिए बैठे रहते हैं। काम जो भी गया उनके पास, चाहे उसको जिस तरह का काम है, बीमारी का काम है, किसी को बेटी का बिया, उसको भी वो मदद करते हैं। जनप्रतिनिधि कहा जाता है विधायक को और जनता होती है। जनता और जनप्रतिनिधि के बीच में एक जो कनेक्शन होना चाहिए वो होना चाहिए, है ना? बहुत सारे विधायक नहीं ये रख पाते हैं। यहाँ के विधायक ये रख पाए हैं कि नहीं रख पाए? बहुत रख पाए हैं। हाँ। आज हम लोग जब छोटा थे हाँ। तो 8 बज जाता था रात, तो हम मोकामा से लौट नहीं पाते थे घर। मेरा 4 किलोमीटर घर है, हाँ। लेकिन लौट नहीं पाते थे। मोकामा स्टेशन पर हम सो जाते थे। उसके बाद मोकामा शटल पकड़ के आते थे घर, क्योंकि रात में गार्जियन बोलता था बेटा नहीं आना तुम। आज जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी, विधायक अनंत बाबू बने, तब से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 बज जाए, 1 बज जाए, किसी भी समय आप घर चले आइए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग को क्या चाहिए? शांति चाहिए, विकास चाहिए, ये सब तो मिला है। जैसे मान लीजिए जो विपक्ष के जो भी यहाँ से विधायक खड़े होते होंगे या जो भी कैंडिडेट होते होंगे, जो भी पार्टी होता होगा, वो लोग भी बहुत सारा ऑफर देते होंगे, बहुत सारा प्रलोभन देते होंगे, बहुत सारे मुद्दे रखते होंगे, तो उनके मुद्दे में दम नहीं होता है। मुद्दे में दम नहीं होता, ये जनसंपर्क ज्यादा रखते हैं। हाँ। इनके अंदर सबसे बड़ा है कि ये जनसंपर्क रखते हैं। विधायक जी का सबसे बड़ा खूबी यही है। तो ये जनसंपर्क रखते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। मैं ऐसे रिटायर्ड फौजी हूँ मैडम। हाँ। और मुझसे मोदी जी के बारे में कुछ पूछेगा हम बता सकते हैं, क्योंकि गांव में बहुत कम संपर्क रखा। तो अच्छा, तो एक बात बताइए कि बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी का कोई स्ट्रांग नेता नहीं है बिहार में। आपको क्या लगता है? ये सवाल सबसे पॉपुलर सवाल है। हाँ, ये कमी है। हाँ। पॉपुलर नेता की कमी है कमी यहाँ। है, पॉपुलर अगर नेता मान की लिया जाए कमी कि है। बीजेपी को यहाँ पे बढ़िया बढ़त बनाना है तो उनको क्या करना चाहिए? उनको बेहतर नेता का यहाँ तलाश करना चाहिए। युवा नेताओं को लाना चाहिए मेन प्लेटफॉर्म पर। हाँ। और हमको तो ये बेहतर लगता है। विपक्ष आज इतनी गलत भूमिका निभा रही है देश के लोगों के साथ, इतना गलत कर रहा है कि मतलब हर चीज का विरोध करेगा। हर चीज का, चाहे वो सीए रहा,
चाहे आज अभी के डेट में एनआरसी रहा, अभी के डेट में आपका जो ये कानून जो ये अभी कानून लाए जो हाँ उसके ऊपर ये वोटर आई कार्ड वाला इसके ऊपर ये जो हुआ मतलब सभी को बरगलाना हुआ और ये बरगलाने का काम ये विपक्ष मतलब कि विपक्ष जो है वो अपनी भूमिका ठीक से नहीं ठीक से निभा नहीं रही है। जनता के पावर से विपक्ष यहाँ कमजोर हो गया। जनता और हमारे जैसा व्यक्ति उनके दरवाजा पर जाके और लड़ के आ जाते हैं कि हमको ये चीज चाहिए तो चाहिए। आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी के रेजिंग में हम लोग को दिव्यांग को 100 रुपया पेंशन मिलता था, उससे गुजारा भत्ता नहीं होता था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब बने तो हम उनसे, अभी भी मेरे पास में प्रूफ है, दिल्ली से विकलांग शौचालित रिक्शा से हम उनके नजदीक पहुंचे दिल्ली से चलाते हुए। 26 जनवरी 2006 को मैंने विकलांग जागृति रथ निकाला था, उसमें हम आए और माननीय मुख्यमंत्री से मिले कि 100 रुपया में पेट भरने वाला नहीं है, या तो हम लोग को पेंशन बंद कर दिया जाए या हम लोग को पेंशन बढ़ाया जाए। तो 100 रुपया से डायरेक्ट जो है सो 200 रुपया किए, उसके बाद 400 रुपया किए। आज के डेट में माननीय सम्राट जी का, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आज 1100 रुपया कर दिया। आज खुश तो कहते हैं कि हम बोले 1500 तो 1100। नहीं, एक मिनट मैडम, तेजस्वी यादव भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रेजिंग में उप मुख्यमंत्री थे, उनसे भी हम मिले हैं, उनसे भी हमारी यूनियन मिली, बातचीत हुआ, लेकिन इनसे 1 रुपया बढ़ाया हुआ पार नहीं लगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जब बढ़ा दिए हैं तो ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम किए, आप अपने रिजिंग में क्यों नहीं बढ़ाए? हमारा क्वेश्चन उनसे यही है कि अपने रिजिंग में क्यों नहीं बढ़ाए? पास भी आप गए थे बढ़वाने? हाँ, बढ़वाने के लिए गए थे, हमारे सचिव गए थे, हम गए थे, जी हाँ, सबके साथ गए थे। 11 कमेटी गई थी उनके तेजस्वी जी के पास में, लेकिन नहीं बढ़ा। प्रजातंत्र में जनता सर्वोपरि है, जनता का झुकाव है, जनता जिधर झुकेगा उधर ही विजय होगा। तो ग्रामीण क्षेत्र का हमने सर्वे ले लिया है, अब शहरी क्षेत्र में जाएंगे और उनसे जरूर जानेंगे कि वहाँ का सर्वे जो है वो क्या कहता है और वहाँ का जो जनाधार है वो क्या कहता है। अब मोकामा के शहरी क्षेत्र में हमने घूमना शुरू कर दिया है और मोकामा के अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर लोगों का क्या ओपिनियन बन रहा है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? यहाँ के लोग क्या मन बना रहे हैं इस बार? प्रकृति का नियम है बदलाव, और बदलाव होगा। बदलाव का आधार क्या क्या होना चाहिए ये बताइए। कौन सा आधार खोज रही हैं आप? मतलब बदलाव के लेके कुछ न कुछ मुद्दा होता है जो लोगों के मन में एक लंबे समय तक चला आता है और उसी मुद्दे को लेके लोग जो है बदलाव करते हैं। मैडम, मुझे बदलाव का नियम बताइए, क्या बदलाव चाहिए? यहाँ क्या काम किया हुआ है, सरकार ने क्या काम किया, विधायक ने क्या काम किया, वो देख रहे सबके आपके सामने में। रोड पर भी आ रही हैं आप, रोड पर देख रहे हैं घुटने पर गड्ढा है, कहीं गाड़ी सही से चल सकती नहीं है, कुछ नहीं है। कहाँ काम हुआ है? विधायक आज तक 20 सालों से यहाँ पे है, क्या विधायक ने काम किया? विधायक ने क्या काम किया मुझे ये बताइए आप। अच्छा, लंबे समय तक क्योंकि जीतते चले आ रहे हैं, तो ऐसा क्या बात है कि विपक्ष जो है इस चक्रव्यूह को तोड़ नहीं पा रहा है? टूट जाएगा इस बार, इस बार टूट जाएगा। इस बार इंडिया गठबंधन इस चक्रव्यूह को तोड़ देगा। इस बार इंडिया गठबंधन इस चक्रव्यूह को तोड़ेगा, हर हाल में तोड़ेगा, हर हाल में तोड़ेगा। अच्छा, विपक्ष अभी कौन कौन सा मुद्दा लेकर जो है वो फील्ड में आ रहा है? अभी मोकामा की अगर बात करें तो मोकामा में कौन कौन सा मुद्दा चल रहा है विपक्ष की तरफ से? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ रोजगार नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था सही नहीं है, और माने कि यहाँ आप देख लीजिए कि यहाँ नगर पालिका है मोकामा, है ना, ठीक ना। आप नगर पालिका के चारों ओर देखे होंगे, कहीं माने के रोड सही नहीं है। जब यहाँ नगर पालिका के नाक के चिन्ह ऐसा है तो अदर का छोड़ दीजिए माने के, है ना। अच्छा, मोकामा में अगर हम बात करें, सीधा बात करें तो अनंत सिंह का एक बहुत बड़ा जनाधार देखने को मिलता है, तो इस जनाधार को तोड़ने के लिए तैयारी भी बड़ा जोर से करना पड़ेगा, तो वो तैयारी किस तरह का चल रहा है? तैयारी जबरदस्त है, जनता इस बार खुल कर अग्रेसिव होकर के हराने के लिए मूड बना के तैयार है। और उनके आप इस बार विपक्ष के लिए कितना मुश्किल रहेगा यहाँ पर? कोई मुश्किल नहीं, हम लोग जीत रहे हैं। बिल्कुल बदलाव का बिहार चल रहा है। इस बार क्या क्या मुद्दा जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है मोकामा का? मोकामा का मुद्दा है कि विधायक जी अपना बता दें कि अपने विधायक निधि या अपने अथी के द्वारा कितने काम करवाए हैं। और ऐसा नहीं है कि नीतीश सरकार ही यहाँ काम किया है, हमारे तेजस्वी जी 2015 से 17 तक सरकार में रहे हैं और 22 से लेकर के 23 साढ़े 23 तक रहे हैं। उस दरमियान भी काम हुआ है, लेकिन वो काम को श्रेय नहीं दिया जाता है। और उस काम में हमारे सरकार जब आई तेजस्वी जी, तो गरीबों को प्रति किलोमीटर स्वास्थ्य में एम्बुलेंस आता था
तो 5 रुपए प्रति किलोमीटर दिया जाता था। लेकिन जब तेजस्वी जी की सरकार आई तब उसमें जो है कि एम्बुलेंस मुफ्त कर दिया गया है और हर एक 50 एम्बुलेंस आता है सब जगह जाता है जी। और हर 50 किलोमीटर पर एक ट्रामा सेंटर का उन्होंने घोषणा कर दिए और 200 बना। हाँ अब तो अगली सरकार वो तो जब किए उसके बाद उनको हटाइए थी सरकार से। यहाँ देखिए सबसे बड़ी मुद्दा है कि सरकार यहाँ कुछ किया नहीं। सरकार ने जितना कंपनी था सब बंद हो गया। यहाँ के जनता कुल बेरोजगार हो गया। इस पर सरकार कहाँ ध्यान दिया? कुछ नहीं ध्यान दिया। बड़का मुद्दा है यहाँ, गरीबी बड़का मुद्दा है। कंपनी पे लोग इल्जाम लगाता है कि सब लालू राज में कंपनी को बंद कर दिया। नहीं ऐसा कोई बात। लालू जी तो बोलने का और सब कुछ करने का लालू, हम जो अभी बोल रहे हैं वो लालू जी का देन है। बोलने के लिए देता था कोई, बैठने के लिए कोई देता था, कुछ नहीं। वो लालू जी का दिया हुआ चीज है जो कि सब जगह बोलने का अधिकार मिला। और लालू जी का कहता जंगल राज हो गया, जंगल राज हो गया, जंगल राज हो गया। जो मंगल राज था और उसको लोग बना दिया विपक्ष के लोग, वही न था। आज बोलने का गरीब गुरबा का कौन दिया अधिकार? सब जगह बैठने का। कर्पूरी ठाकुर का कितना योगदान मानते हैं? खूब उनका, उन्हीं को सब लोग का तो चल रहा है। उन्हीं का तो लालू जी चले, उन्हीं का थी पर। देखिए सबसे बड़ी बात क्यों यहाँ तो परिवर्तन की हवा है। और जहाँ तक नीतीश की बात आप बोल रहे थे तो नीतीश की बात जहाँ तक है तो नीतीश का कार्यकाल कुछ दिनों तक अच्छा रहा, लेकिन आस्ते आस्ते स्थिति चरमरा गई। उन्होंने आते के समय उस समय बोले थे कि टाल को 3 फसला करेंगे। यहाँ मुख्य किसान रहते हैं और आज तक टाल में कुछ हुआ नहीं। फैक्ट्री तो बंद हो ही गया और रह गया कि लालू जी के समय में जनता की आवाज सुनी जाती थी, अफसर सुनता था। आज अफसर कोई जनता की बात नहीं सुनता, अफसर की आज मनमानी है। बना रहे मैडम, इस बार परिवर्तन निश्चित है। बिहार में तो परिवर्तन होगी, साथ साथ मोकामा में भी परिवर्तन इस बार निश्चित है कि परिवर्तन। चुनाव प्रचार जिस समय चल रहा था उस समय रेवंत रेड्डी और स्टालिन भी आए हुए थे। चलिए ठीक है, वो पुरानी बात है, ये तो कल की बात है। उतना पुराने जाएंगे तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो कल की बात है कि आप बीरी को बिहारी से कंपेयर कर रहे हो। मतलब हम जब सब जितने बिहारी हैं क्या हम लोग बीरी के बराबर है क्या? अगर मैं कांग्रेस को सपोर्ट भी करना चाहूँ तो एक बिहारी होने के नाते मैं कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ उसको? अभी बताओ मेरे को। अब मेरे दिमाग में बहुत अलग अलग ख्याल आ रहा है क्योंकि कांग्रेस भी सी से आता है और भी बहुत सारी चीजें सी से आती है। तुम सबको कंपेयर इसका रिप्लाई देखोगे ना, ऐसे मतलब कि लोगों ने कांग्रेस को कंपेयर किया, चुटकुला बन जाएगा। अरे बहुत सारे ट्विटर और ये सब चीजों पे जाओगे तो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें मिल जाएंगी आपको इसके बारे में। वो तो मैं देखती हूँ, लेकिन ये बड़ा यूनिक है। किसी ने गलत ये किया है, ये जिसने भी किया है ये गलत उसने किया है, गलत हुआ है। कांग्रेस के हैंडल पर ये नहीं आया है। अगर कांग्रेस के हैंडल पर आता है तो नहीं, किसी ने गलती से कांग्रेस के हैंडल पर किसने किया? वो तो छोड़ दीजिए, हम ये कह रहे हैं कि जैसे भैया ने एक बड़ा अच्छा बात कहा कि कंपनी जो बहुत सारी हुआ करती थी तो वो बंद हो गई। अगर वो चालू होती तो बहुत अच्छा लोगों को, एक बहुत अच्छा मुद्दा है ना। अगर सारी कंपनियां चालू होती तो आज मोकामा में भूखमरी नहीं होती। लड़के जवान लड़के हैं, पढ़ लिख करके कोचिंग करके नौकरी के लिए मारे फिर रहे हैं। हम कम से कम यहाँ रहती फैक्ट्री रहती तो फैक्ट्री घर में काम तो करते, 2 वक्त की रोटी आराम से खाते, अपने परिवार के साथ रहते। आज किसी बाहर मारे तो नहीं चलते। कहाँ क्या किया सरकार ने, क्या किया हमारे विधायक ने? इस पर क्या क्या मांग है, विधायक से क्या क्या मांग है? हम विधायक जी से एक शिकायत है। बताइए। शिकायत है कि 4-5 बार वो विधायक हमारे रहे, लेकिन एक बार भी मोकामा में जो फैक्ट्रियां बंद हुई विधानसभा में उन्होंने आवाज नहीं उठाया। एक शिकायत है क्योंकि रोजगार बहुत बड़ी समस्या है। आज देख रहे हैं आप, अभी बाजार से आए होंगे, बाजार में आज से लगभग जब ये फैक्ट्री, चारों फैक्ट्री मोकामा विधानसभा में थी और बाजार का हालात देख रहे हैं कि सन्नाटा पड़ा हुआ रहता है। देखिए, विधायक जो होते हैं वो अपने विधानसभा क्षेत्र के गार्जियन स्वरूप होते हैं और ये जो जनता होती है वो अगर कोई शिकायत करे तो विधायक को या जितने भी जनप्रतिनिधि उनको बड़ा ध्यान से सुनना चाहिए और उनसे जो है वो सीख लेना चाहिए कि क्या क्या कमी मेरे विधानसभा में रह गया है जिसको हमको इलेक्शन आने से पहले पूरा करना है। और अगर
भगवान की दया से अगर हम जीत जाए दोबारा, तो कम से कम ये जो शिकायत था वो अगले विधानसभा में ना रहे, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और लोगों से बात करेंगे। अच्छा, देखिए कि मोकामा की जब भी बात आती है तो अनंत सिंह की चर्चा अपने आप शुरू हो जाती है। अब लंबे समय से चूंकि यहाँ की सत्ता में रहे हैं, यहाँ के सरकार में रहे हैं, निर्दलीय भी रहे हैं, उसके बाद फिर अलग अलग पार्टियों से भी रहे हैं, उनकी पत्नी भी रही हैं, तो एक बार को विपक्ष को भी थोड़ा सा तो मुद्दा तो जरूर तगड़ा बनाना पड़ेगा, तभी जो है हराना आसान होगा। अभी चूंकि लोग जो है वो अलग अलग तरह का राय भी ले रहे होंगे, अलग अलग तरह का जो है बात भी बोल रहे होंगे। इस बार का चुनाव का आधार क्या है, अगर हम एक शब्द में पूछे तो? देखिए, चुनाव का आधार यहाँ पर लोग मेनली रूप से जो है एक ही आधार है, उस आधार का नाम है अनंत सिंह। यहाँ पर पार्टी का तो जो अपना है वो है ही है, मगर मेनली अनंत सिंह के नाम पे वोट पड़ता है। तो अनंत सिंह के नाम पे आखिर ऐसा क्या बात है कि अनंत सिंह के नाम पर खाली वोट पड़ जाता है? देखिए, मोकामा जो है 2005 से पहले यहाँ पर जिस ढंग का व्यवस्था था, जंगल राज जो आप लोग सुनते हैं, तो उस जंगल राज का सबसे बेहतरीन नमूना आपको मोकामा में मिल जाता है। चूँकि हम लोगों का मेनली यहाँ पर कृषि आधारित हम लोग जीवन यापन करते हैं, और हम लोगों का फसल का जो था, हम लोग बूंदने जाते थे, टाल में हम लोग बुआई करते थे, मगर फसल काट के सुरक्षित लेके नहीं आ पाते थे। 2005 में जब यहाँ से अनंत कुमार सिंह विधायक बने, तो मोकामा के किसानों का मेनली रूप से उनसे एक ही डिमांड था कि हम लोगों का टाल सुरक्षित होना चाहिए, और उन्होंने इसको 1 साल में पूर्ण रूप में सुरक्षित कर दिया। आज हमारे टाल में 1 पैसा का कहीं पे उखाड़ पुखाड़ नहीं है। दूसरा, यहाँ का शांति व्यवस्था, क्योंकि लोग आज भी यहाँ पर भयभीत हैं, क्योंकि जो लोग भी मोकामा में राजनीति कर रहे हैं वो सिर्फ राजनीति इसीलिए कर रहे हैं कि जो अनंत सिंह ने जो यहाँ पे जो शांति स्थापित किया है, उस शांति को पुनः से एक बार करके हम मोकामा में अपना आतंक राज फिर से स्थापित कर सके। अच्छा, अभी क्योंकि हम पीछे भी बात कर रहे थे, तो कुछ लोग का कहना है कि उनके विरोध में कौन बोलेगा, उनके विरोध करने से लोग डरते हैं। नहीं, विरोध में तो आपको घूमिएगा तो बहुत सारे लोग मिलने जाएंगे बोलने के लिए। अगर जो उनका आतंक रहता तो उनके विरोध में कोई नहीं बोलता, मगर विरोध में बोलने वाले मिल जाएंगे। जो चूंकि यहाँ देखिए, पार्टी से कोई ऐसा दल नहीं है जिसका किसी भी जगह पे 5-10 समर्थक नहीं है। आप यहाँ पे भी लीजिएगा तो यहाँ देखिए कांग्रेस पार्टी के भी समर्थक हैं, ये लोग बुजुर्ग हैं, हमारे गांव के ग्रामीण हैं, जन स्वराज के भी कुछ लोग हैं, तो ये लोग बोलेंगे विरोध, ये लोग विरोध में, चूंकि इनका दलगत मुद्दा है, ये लोग विरोध में ही बोलेंगे। आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, मगर वो दलगत राजनीति करेंगे और विरोध में ही बोलेंगे। विपक्ष का काम है विरोध में बोलना। विपक्ष हम लोग तो विकास का मुद्दा उठाएंगे। ये कई दशक से ये यहाँ के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, परंतु विकास के नाम पर तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। कुछ लोगों का विकास हुआ है, व्यक्तिगत विकास हुआ है इनके रीजन में। मैं चाहूंगा कि विपक्ष जो है तो मुस्तैदी से चुनाव लड़े, और जहाँ तक सवाल है, यहाँ पर 4-4 फैक्ट्रियाँ थी, टोटल फैक्ट्री बंद हो गई। यहाँ पर बेरोजगारी जो है चरम सीमा पे है। देखिए, एक बात है, जनता विश्वास करता है कि विश्वास करता है, लेकिन जब जनता के साथ धोखा होता है तो जनता उसका विरोध करता है। जैसे 20 साल क्या लगता है, कैसे 20 साल कोई एक ही गलत चीज को बर्दाश्त कर लेगा? मान लीजिए अगर गलत रहेगा तब तो 1 साल गलती करेगा, फिर दूसरा साल उस गलती को सुधार देगा। इसलिए कि मजबूत विरोधी नहीं आ सका है, इसके कारण वो ऐसा होता है। विपक्ष नहीं चाहता है क्या कि यहाँ हमारा सरकार बने? होता चाहता है, लेकिन वैसा कैंडिडेट ही नहीं दे पाता है। 2004 के बाद यहाँ बंद हुआ, यूपीए के कार्यकाल में बंद हुआ। यूपी और यहाँ पे आरजेडी की सरकार। हाँ, यूपीए के कार्यकाल में लालू यादव सेंट्रल मिनिस्टर थे। उसी समय में एनटीसी आपका सूता मिल जिसको हम लोग कहते हैं, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन, और भारत बैगन भारी उद्योग मंत्रालय में था। लालू जी ने उसको रेलवे में अधिग्रहण करके परमानेंट ताला उसका बंद करवा दिया। अनंत सिंह से लोग डरते हैं कि अनंत सिंह का लोग आदर करते हैं? अनंत सिंह में जो गुण है इसलिए लोग आदर करते हैं। क्यों डरेंगे? अनंत सिंह थोड़े गिल जाते हैं। उनके विरोधी कहते हैं कि बहुत डराते हैं सब। अरे मोकामा का लोग बहुत 56 देख चुका है, सब 56 वाला है मोकामा में, तो बढ़ के 56 को क्यों नहीं चुनेगा? छोटका को चुनेगा। बता देते हैं कि जो भी बदहाल हुआ है पिछले 20 साल में, ये उदंडता के कारण, उदंड विधायक, निरक्षर विधायक आए, इनको पता ही नहीं है कि कैसे कंपनी चलेगा। विधायक जी गरीब के मसीहा है मैडम, हम कितने बार विधायक जी भी गए हैं। अरे मानते नहीं, दिल से मानते हैं उनको। हम भी गए, इतना जब भी गए ना खाना खिला के भेजा है, तब न मानते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि कोनो काम उम्र रहता है विधायक
विधायक जी से, जाते हैं सब काम करते हैं, कोई काम करते हैं विधायक जब गए हैं तब काम किए हैं। जाते हैं तो कोई काम कोई ऐसा काम नहीं है जो जनता का रुका है। जितना भी आदमी गया है विधायक जी के पास होना चाहिए टुन्ना दा को, विधायक में आनंद सिंह को। धन बल छल सबसे मदद किए और जनता के ही चलते आज सब जो बोल रहे हैं कि ये विकास नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो जनता के चलते जेल गए कि वो अपने चलते गए थे। कि इस बार क्या होता है, क्या माहौल बनता है, ये तो देखने वाला बात होगा। लेकिन हाँ, मोकामा में एक चीज तो है कि मोकामा में अनंत सिंह की जो जगह है उसको वहां से हिलाना बड़ा मुश्किल काम है। और देखते हैं कि इस बार चुनाव में जो है वो कोई कर पाता है कि नहीं कर पाता है। बाकी आप भी बने रहिए, रिजल्ट जैसा आएगा आपको भी दिखाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।